बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम पढ़ रहे हैं बेंजीन की कन्वर्शन का पार्ट 1। यानी कि मैं आज के लेक्चर में बेंजीन को कन्वर्ट करूँगी। आज बेंजीन की कन्वर्शन करूँगी इनटू अल्काइल बेंजीन। ठीक है। सो अल्काइल बेंजीन क्या होती है? जिस बेंजीन में कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो। तो अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? अल्काइल ग्रुप बेसिकली CnH2n+1 होते हैं। यानी कि ये अल्केन से एक हाइड्रोजन कम अल्काइल बन जाती है। ठीक है। जैसे अल्केन, अगर हम ये देखें, अगर ये अल्काइल जो ग्रुप है मिथाइल ग्रुप CH3 है, तो मीथेन जो होती है एक अल्केन है मीथेन, तो मीथेन होती है CH4। ठीक है। सो उससे उसकी एक हाइड्रोजन ज़्यादा है मीथेन की। तो अगर हम मीथेन की एक हाइड्रोजन निकाल दें, ठीक है, CH3 कर दें, ठीक है, CH4 से CH3 कर दें, तो वो मीथेन से मिथाइल बन जाएगी। सो अल्काइल ग्रुप जो है वो अल्केन का एक हाइड्रोजन कम होते हैं। ठीक है। सो इस तरह यानी कि अल्काइल ग्रुप को बेंजीन के साथ लगाना, या बेंजीन के साथ जुड़ी हुई अल्काइल हो तो वो अल्काइल बेंजीन होती है। ठीक है। सो अल्काइल ग्रुप्स में बहुत से हैं, जैसे कि मिथाइल भी एक अल्काइल ग्रुप है, इथाइल एक अल्काइल ग्रुप है। ठीक है। प्रोपाइल, ब्यूटाइल एंड सो ऑन। ठीक है। 5 कार्बन वाली होगी पेंटाइल। ठीक है। सो इस तरह सो ऑन कोई भी ये अल्काइल ग्रुप बेंजीन के साथ जुड़ सकता है इस फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन से। अगर हमें कहा जाता है, ठीक है, कि अगर हमें कहा जाता है कि मिथाइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करो बेंजीन में, यानी कि या ये इस तरह दे दिया जाता है कि बेंजीन को कन्वर्ट करो टोलुइन में। ओनली नाम लिखा होता है, बेंजीन को एरो लगा के कहा होता है कि टोलुइन में कन्वर्ट करो। सो टोलुइन जो है एक ख़ास नाम दिया गया है ऐसी बेंजीन को जिसके साथ मिथाइल ग्रुप लगा होता है। ठीक है। जिसके साथ इन सब में से अगर अल्काइल ग्रुप मिथाइल वाला लगाओ, मिथाइल ग्रुप लगाओ बेंजीन के साथ, उसको खास नाम देते हैं, इस मिथाइल बेंजीन को टोलुइन का नाम देते हैं। ठीक है। इस तरह अगर इथाइल जुड़ी हो तो इथाइल बेंजीन, अगर उसके साथ प्रोपाइल जुड़ी हो तो प्रोपाइल बेंजीन। ठीक है। इस तरह इसके नाम बनते हैं। ठीक है। सो इस मिथाइल बेंजीन का लेकिन एक ख़ास नाम है टोलुइन। ठीक है। सो अगर मैं ये दिया जाता है इसको इसमें कन्वर्ट करके दिखाओ तो हम फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन करेंगे, या अगर कहा जाता है कि बेंजीन को इथाइल बेंजीन में कन्वर्ट करके दिखाओ तो हम फिर भी फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन ही करेंगे। ठीक है, ठीक है। फिर अब फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन का पहले रिएक्शन देख लेते हैं। ओबियसली हमने बेंजीन को कन्वर्ट करना, तो बेंजीन तो चाहिए ही होगी, और हमने आर ग्रुप इंट्रोड्यूस कराना है, अल्काइलेशन करानी है, अल्काइल ग्रुप क्योंकि ऐड कराना है अल्काइल बेंजीन को बनाने के लिए। सो हमने अल्काइल ग्रुप कंटेनिंग कोई स्पीशी हमें चाहिए। सो जो अल्काइल ग्रुप कंटेनिंग स्पीशी जो यहाँ पर इस्तेमाल होती है फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में, वो है RCl, यानी कि अल्काइल क्लोराइड। ठीक है। अब अगर हमें स्पेसिफिकली टोलुइन ही बनाने को कहा जाए तो इस R की जगह हम क्या पुट कर देंगे? मिथाइल ग्रुप। ठीक है। सो अगर हमें इथाइल बेंजीन कहा जाए बनाने को, तो हम इस R की जगह CH3 नहीं बल्कि C2H5 लिख देंगे इस R की जगह। ठीक है। सो इस R में कुछ भी पुट हो सकता है। मैंने इसलिए R लिखा है ताकि इसकी जगह कुछ भी पुट करके जो हमें बनाने के लिए दिया जाए वो हम यहाँ पुट कर दें। ठीक है। सो बेंजीन प्लस RCl यानी कि अल्काइल क्लोराइड चाहिए, और हमें एक लेविस एसिड चाहिए AlCl3। ठीक है। जो एक कैटलिस्ट का काम भी करेगी। ठीक है। सो इससे क्या होगा कि इस RCl में हमें चाहिए क्या? हमने लगाना क्या है? हमने बेंजीन को अल्काइल बेंजीन बनाना, तो इसमें से हमें अल्काइल चाहिए। सो इसमें हमें अल्काइल चाहिए। अल्काइल ग्रुप जो है बेंजीन के साथ लग जाएगा, तो ये हो जाएगी अल्काइल बेंजीन। ठीक है, ये बन जाएगी। और ये जो Cl है, और जहाँ पर वो लगेगी, जिस कॉर्नर पे अल्काइल ग्रुप लगेगा, उसी कॉर्नर की पर एक जो हाइड्रोजन होगी, क्योंकि बेंजीन C6H6 होती है, हर कॉर्नर पे एक हाइड्रोजन है। सो जहाँ पर R लगेगी वहाँ की ही हाइड्रोजन ये Cl के साथ रिएक्ट करके HCl बना देगी। ठीक है। सो ये होगा रिएक्शन, और इसका मैकेनिज़्म क्या होगा अब हम देख लेते हैं। इसका मैकेनिज़्म बहुत ईजी है। मैकेनिज़्म 3 स्टेप में मैंने इसको लिखा है। सो सबसे पहले हमें लग रहा होगा कि बेंजीन डायरेक्ट
RCl के साथ रिएक्ट करेगी, क्योंकि रिएक्शन में इस तरह दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये अभी अपनी एरोमेटिसिटी की वजह से बेंजीन बहुत स्टेबल है, ये रिएक्टिव नहीं है, अभी किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रही, इस वाले स्पीशीज़ के साथ रिएक्टिव नहीं है। तो हमें इसको रिएक्टिव बनाना पड़ेगा R को, कि वो इसमें सब्स्टिट्यूट हो पाए। हमें इस चीज़ को रिएक्टिव R को बनाना पड़ेगा कि वो आसानी से बेंजीन में रख जाए। इस सूरत से वो डायरेक्ट बेंजीन के अंदर नहीं जा सकती। इसको पहले हमें इसमें से R पैदा करना होगा और R को हमें रिएक्टिव बनाना होगा, इसको इलेक्ट्रोफाइल बनाना होगा बेसिकली, ठीक है। सो वो कैसे होगा, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे। सो सबसे पहले स्टेप में मैकेनिज़्म के ये जो RCl है वो लेविस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। सो पहले स्टेप का हम, और इसके नतीजे में जो चीज़ होगी वो अल्काइल कैटाइन बनेगा। सो पहले स्टेप का नाम हमने रख देना है अल्काइल कैटाइन फॉर्मेशन, और यही बेसिक चीज़ है जो कि बेंजीन पे मतलब बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगी सेकंड स्टेप में, ठीक है। सो R पॉजिटिव ही इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। सो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल तो इसको बना लें R को। सो सबसे पहले हमने जो स्टेप का नाम रखना है वो अल्काइल कैटाइन फॉर्मेशन है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल होगा तो वो बेंजीन में सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है। सबसे पहले इसको इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए ये दोनों रिएक्ट करेंगे। कैसे? अब AlCl3 एक लेविस एसिड है। लेविस एसिड होने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। तो ये क्या करेगी, इसके करीब में जो ये क्लोरीन हमने रखी है, क्लोरीन पे के पास बहुत सारे लोन पेयर हैं। सो ये इसका लोन पेयर ले लेगी। अब क्लोरीन जो ये लोन पेयर दे रही है, सो उसकी कमी को पूरी करने के लिए इस बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को, इस बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन समेत ले लेगी और उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर बना लेगी अपने पास, ठीक है। यानी कि इसकी कमी पूरी करने के लिए ये पूरे बॉन्ड के इस बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन समेत ले लेगी, ठीक है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दोनों को ले लेगी, और ये 2 इसको दे रही है, ठीक है। सो अगर ये बॉन्ड को पूरे तौर पर ले रही है, तो अब उसने तो बॉन्ड पूरा ख़त्म कर लिया इस पिछली R के साथ, ठीक है, क्योंकि उसने के इलेक्ट्रॉन ही ले लिया। अब तो शेयरिंग नहीं रही और बॉन्ड भी नहीं रहा R के साथ, ठीक है, क्योंकि उसने उसके इलेक्ट्रॉन ले लिए। सो ये क्लोरीन जो है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकल गई और निकल कर Al के साथ जुड़ जाती है, ठीक है, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन ये इसको दे रही है। तो इलेक्ट्रॉन जो देगी तो एल्युमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रही है। लेकिन क्योंकि ये दे के पीछे से ले भी रही है क्लोरीन, ठीक है, तो क्लोरीन पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा। बस ये क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन इसको दे रही थी तो शेयर कर रही थी, शेयरिंग से एक बॉन्ड बन जाएगा, AlCl4 बन जाएगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हुआ, ठीक है। एल्युमिनियम ने ये लोन पेयर लिया, उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, और क्लोरीन ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकल गई, लैदा हो गई R से और Al के साथ लग गई, तो AlCl3 AlCl4 में कन्वर्ट हो गया। और अब पीछे R को देख लेते हैं। R के पास क्या ये इलेक्ट्रॉन रहे? नहीं, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो क्लोरीन पूरे तौर पर लेके निकल गई थी। सो यानी कि इसके पास R के पास ये वाले इलेक्ट्रॉन नहीं रहे, क्योंकि इसने ये दे दिए क्लोरीन को, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इसलिए इस R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये अल्काइल ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अल्काइल कैटाइन बन गया है। और क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डीएफिशिएंट है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगी। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रॉन और फाइल मीन लविंग, यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग है, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन की अभी ज़रूरत है। सो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगी बेंजीन में सेकंड स्टेप में। सो मैकेनिज्म के सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती दिखा देंगे। ये क्या, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। सो ये वाली बेंजीन क्या करेगी, ये बेंजीन में यहाँ एक कार्बन है, यहाँ पर हर कॉर्नर मीन्स एक कार्बन। सो ये वाली कार्बन ने जो पहले पिछली कार्बन के साथ ये बॉन्ड बनाया हुआ है, अब वो पिछली कार्बन के साथ ये वाली कार्बन बॉन्ड वो ख़त्म करके वही बॉन्ड को अब ये वाली कार्बन इस R के साथ बना लेगी, ठीक है। यही वाली कार्बन इस वाले बॉन्ड को इधर से उठाकर इस R के साथ बना देगी, ठीक है। सो ये देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड इधर आ चुका है और R के साथ इस C ने बना लिया, ठीक है। सो अब पिछली C के पास तो उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नहीं रहे, ठीक है। यहाँ पर तो ये शेयरिंग में आ रहे थे, इस बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ रहे थे। अब इस कार्बन के पास यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है, ये वाली कार्बन के पास, ये वाली कार्बन के पास यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पर उसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लॉस हो चुके हैं, क्योंकि इस वाली कार्बन ने वही इलेक्ट्रॉन इस R के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लिए,
ठीक है। सो इस वाली कार्बन पे इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन ने लेकर इस आर के साथ बॉन्ड बना लिया था इस वाली कार्बन ने, ठीक है, इस वाली कार्बन से ले लिए थे। तो इस वाली कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। और यही वाला बॉन्ड जब यहाँ आ जाएगा तो इस वाली कार्बन के पास तो वो बॉन्ड नहीं रहा, सो इस पर वो जो इलेक्ट्रॉन उस बॉन्ड में थे जो पहले वो शेयर कर रही थी अब वो नहीं कर रही, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पर कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि पहले वही बॉन्ड वो पीछे शेयर कर रही थी, बस उसने तो पोजीशन बदला, वही बॉन्ड वो आगे बना रही है, ठीक है, उस आर के साथ। अब आर को क्योंकि वो ये वाली कार्बन देकर आर को उसके साथ बॉन्ड बना रही है ये वाली कार्बन, सो आर इसलिए यहाँ पर न्यूट्रल होगी। यहाँ पर वो पॉजिटिव थी आर, सो इस वाली कार्बन ने इस बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पीछे से लेकर उस आगे आर को दे दिए। तो आर को दे रही है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव और पहले से मौजूद पॉजिटिव मिलकर न्यूट्रल हो गए, इसलिए ये आर न्यूट्रल है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सेकंड स्टेप में अल्काइल ग्रुप लग चुका है बेंजीन के साथ। लेकिन मसला ये है कि ये फुली तौर पर इस तरह की अभी नहीं हुई जैसे हमें प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि इस वाली कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज कहीं नहीं है, और यहाँ फुल एरोमेटिसिटी यानी यहाँ फुल डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पर एक तरफ सिंगल बॉन्ड की कमी यहाँ पर हुई है, ठीक है। सो तीसरे स्टेप में हमने एरोमेटिसिटी इसको वापस से ठीक करनी है, ठीक है, इसको वापस से इस हालत में लाना है, यानी कि बेंजीन की जो शक्ल होती है यानी इस तरह की, उसको हमने रीगेन करना है। और दूसरा ये हमने कहा था कि ये एक क्या है, कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट की तो खासियत होती है कि वो एट द एंड ऑफ रिएक्शन अपनी असल स्टेट में आ जाता है। सो यहाँ ये AlCl3 जो है यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में AlCl4 में आ गई थी, तो हमने इसको अपनी इस हालत में वापस लाना है बीइंग अ कैटलिस्ट। तो तीसरे ही स्टेप में वो काम भी हो जाएगा कि ये अपनी दोबारा उस हालत में आ जाएगा AlCl4, ठीक है। सो हमने तीसरे स्टेप में ये काम भी कर लेना, यानी तीसरे स्टेप में दो काम इकट्ठे हो जाएंगे, एक तो एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाएगी और दूसरा AlCl3 अपनी असल हालत में आ जाएगा, ठीक है। सो ये कैसे होगा, पहले हमने जो चीज़ें हमने सही करनी है उसको तीसरे स्टेप में ले लेना है। ये चीज़ सही करनी है यानी कि इधर एरोमेटिसिटी रीगेन करानी है और इधर इसको AlCl4 को AlCl3 में कन्वर्ट करना है, तो इन्हीं दो चीज़ों को हम ले लेंगे, ठीक है। ये ले लिया, ये AlCl4 है, ठीक है, चौथे Cl को लैदा करके दिखाया है क्योंकि इसका काम है अभी, और इसको इसी तरह मैंने दिखाया है, ठीक है। सो क्या होगा कि बेसिकली क्या होगा यहाँ कि अब हमें पता है कि ये जो बेंजीन होती है क्या होती है, C6H6, ठीक है। सो यानी कि इसके हर कॉर्नर पे एक हाइड्रोजन होती है, ठीक है, हर कॉर्नर पे एक हाइड्रोजन होती है। जो यहाँ पर R लगा हुआ है इस कॉर्नर पे भी एक हाइड्रोजन थी, ठीक है। सो वहाँ की याद रहे आपने जहाँ पर कोई ग्रुप अटैच किया है उधर की हाइड्रोजन आपने शो करा देनी है। वैसे तो यहाँ पर भी है लेकिन शो आपने वहाँ की करानी है जहाँ जिस कॉर्नर पे R लगा या कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, जो आपने नया लगाया है, ठीक है, वहाँ की हाइड्रोजन शो करा देनी है क्योंकि उसका काम है एरोमेटिसिटी को रीगेन कराने में। कैसे कि ये जो हमारे पास बन गया था AlCl4, ठीक है, अब इसमें मौजूद एक एक्स्ट्रा Cl थी, ठीक है। सो ये Cl फिर क्या करेगी, जिस तरह से पहले किया था उससे उल्ट काम करेगी। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर से ये क्या करेगी, ये हाइड्रोजन को खींचेगी, ठीक है, हाइड्रोजन पे अटैक करेगी। फिर क्या होगा, ये क्लोरीन के पास जो लोन पेयर थे उसने उसकी मदद से ये हाइड्रोजन पर अटैक किया, ठीक है। सो उस इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करने के लिए जो वो हाइड्रोजन को अटैक करने में उसके साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ कर रहा है, उसी कमी को पूरा करने के लिए उसने जो पीछे बॉन्ड एल्यूमिनियम के साथ क्लोरीन ने बनाया हुआ है उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को वो ले लेगी, यानी कि वो ये पूरा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन समेत ले लेगी और लेकर निकल जाएगी और जाकर हाइड्रोजन के साथ जो है HCl बना देगी, ठीक है। लेकिन HCl कैसे बनेगा, पहले तो ये हाइड्रोजन बेंजीन के साथ जुड़ी है तो पहले तो उसको बेंजीन से अपना ताल्लुक़ तोड़ना पड़ेगा। ये हाइड्रोजन जो है इस बॉन्ड के ज़रिए बेंजीन से जुड़ी है तो इस बॉन्ड को वो यहाँ शिफ्ट कर देगी, ठीक है, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान शिफ्ट कर देगी। तो ये वैसे ही हो जाएगी जैसे पहले थी। अब इस वाली कार्बन को वो वाला बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मिलने लग जाएंगे, ठीक है,
ठीक है, जो शेयरिंग में होंगे वो एक इसको भी मिलेगा। सो इसकी जो यहाँ पर डिएफिशिएंसी थी इस कार्बन की वो ख़त्म हो जाएगी, वो उसके यानी कि वो रिकवर हो जाएगी। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो गया, क्योंकि उसको वो इलेक्ट्रॉन दोबारा से मिलने लग गए। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ जैसे यहाँ पर मिल रहे थे, जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा था उसको यहाँ पर भी मिलने लग जाएगा इस बॉन्ड के यहाँ आने से। यही बॉन्ड जब इधर इन दोनों के दरमियान आ जाएगा। ठीक है, सो इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ के जब यहाँ का बॉन्ड यहाँ आएगा तो इलेक्ट्रॉन्स भी तो इसको, एक इलेक्ट्रॉन इसको भी तो मिलेगा, यहाँ शेयरिंग होगी ना, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको। सो उसको जब इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल, तो इस तरह ये वाली कार्बन यहाँ पर न्यूट्रल हो जाएगी। और ये बॉन्ड यहाँ आ चुका है, ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन ने अपना यहाँ शिफ्ट किया था वो यहाँ आ चुका है। तो ये टोल्यूइन कंप्लीट बन चुकी है जैसे प्रोडक्ट में यहाँ पर थी। ठीक है, सो ये काम तो हो गया। और AlCl3 भी बन गई। वो कैसे बनी? यही कि ये वाले जो उसने ये जो बॉन्ड था इसमें मौजूद पूरे इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने ले लिए। ठीक है, यानी कि एल्यूमिनियम ने क्लोरीन को दे दिए। देने वाले पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो एल्यूमिनियम पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएंगे, इसलिए यहाँ। और ये Cl3, ये जो Cl3 ये वाली Cl ये निकल गई थी, ये वाला बॉन्ड पूरा इलेक्ट्रॉन समेत लेकर HCl के साथ लग गई, ये वाली क्लोरीन निकल गई और बाकी क्या रह गया? AlCl3। और ये नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड के जाने से जो है वो न्यूट्रल हो गया, क्योंकि इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन भी चले गए साथ में। सो इलेक्ट्रॉन जाने से पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल। पहले से ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, और AlCl3 हमारे पास जैसे पहली हालत में थी वैसे आ गई, और HCl भी बन गया और टोल्यूइन भी वैसे ही बन गई। सो ये बहुत सिंपल मैकेनिज़्म था फिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन का। ठीक है, बस 3 स्टेप थे। पहले में इन दोनों को रिएक्ट करा देना है। ठीक है, और अल्काइल कैटायन बनाना बहुत ज़रूरी है इस मैकेनिज़्म में। सो फिर अल्काइल कैटायन को, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है, सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा देनी है बेंजीन में। तीसरे स्टेप में जो चीज़ ख़राब थी उसको सही कर लेना है, जैसे कि यहाँ एरोमेटिसिटी थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है उसको, और यहाँ पर AlCl3 AlCl4 में आ चुका है और कैटलिस्ट को वापस उस हालत में लाना है। तीसरे स्टेप में वो काम कर लेना, बस ये सिंपल स्टेप है। मेरी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो फिडल-क्राफ्ट असाइलेशन के बारे में होगी। सो वो भी इससे सिमिलर ही है, बस उसमें अल्काइल की जगह एसाइल ग्रुप लगता है। ठीक है, सो मेरी अगली वीडियो उस बारे में होगी।